जो वीडियो आपके साइड में चल रही है जिसमें एक माँ और बेटी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, देखकर लग रहा है कि बेटी के अंदर अपनी माँ के लिए कितनी मोहब्बत है, दोनों के बीच कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। वहीं दूसरी वीडियो एक लड़के की है जो केक काट रहा है और जो वीडियो बना रही है वो उसकी बहन, वही बहन जिसने माँ के साथ वीडियो बनाई है वही अपने भाई के साथ वीडियो बना रही है और वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही है, दुनिया को दिखा रही है कि वो अपने भाई और माँ से कितना प्यार करती है। ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यही बेटी जो अपनी माँ और भाई के साथ इतनी खुशी के साथ है, जिसको देखकर आपको लग नहीं रहा होगा कि ये लड़की है, लड़कों जैसा इसका लुक है, इंस्टाग्राम पर लड़कों की तरह ही एटीट्यूड में ये वीडियोस डालती है, बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोस को लाइक भी मिलते हैं। लेकिन यही बेटी सबसे पहले अपनी माँ को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारती है और माँ की लाश सामने पड़ी रहती है और ये बड़े खुशी से इसको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। और जब बैठकर अपने भाई के आने का इंतज़ार करती है, जैसे ही इसका बड़ा छोटा भाई आता है और फिर ये अपने छोटे भाई को अपनी ही माँ की लाश के बराबर में गिरा लेती है। भाई की नज़र, उस बेटे की नज़र अपनी माँ की लाश के ऊपर पड़ी थी, लेकिन रोने से पहले ही उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। उसकी बहन उसके ऊपर टूट पड़ी थी, बहन उसको भी उसकी माँ की लाश के बराबर में ही तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है। इस लड़की ने अपनी माँ और अपने भाई दोनों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी सगे भाई और माँ की। लेकिन सवाल ये कि आखिर एक लड़की जो अपनी मोहब्बत को दुनिया को दिखा रही थी कि वो अपनी माँ से, अपने भाई से इतना प्यार करती थी, फिर ऐसी कौन सी वजह आ गई कि एक बेटी कातिल बन गई, हैवान दरिंदी बन गई? आखिर उसने ऐसा क्यों कर दिया? बिल्कुल आपको ये वीडियोस देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा होगा कि इस लड़की ने इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन लोग, क्योंकि ये सब लोग आम लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, लेकिन ये क्राइम कैसे कर देते हैं और इनके दिमाग में क्या आती है वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन इस लड़की ने ऐसा क्यों किया पहले वो जानते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे। वीडियो को आगे पीछे स्किप जरा सा भी नहीं करें। तो चलते हैं। माज से उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से आपकी ज़िंदगी चल रही होगी। मेरी भी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर दिल खुश हो जाता है और जल्दी से आप लोग नीचे जाएँ, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और जो आज की घटना है वो हरियाणा की है। हरियाणा का यमुनानगर ज़िला है और उसी ज़िले का एक मोहल्ला है आज़ाद नगर मोहल्ला। वहीं 23 जून की दोपहर लगभग 3 बजे के टाइम पर जो आज़ाद नगर मोहल्ला है, वहीं डायल 112 पे उसी मोहल्ले से एक कॉल पहुंचती है और एक लड़की बोलती है कि सर, आज़ाद नगर मोहल्ले की गली नंबर 2 में जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर मेरे घर के अंदर कुछ लुटेरों ने लूटपाट की है और मेरी माँ और मेरे छोटे भाई की हत्या भी कर दी है, दोनों की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। लड़की का ऐसे जब फ़ोन आता है तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और फ़ौरन 3-4 गाड़ियाँ और जो वहाँ आज़ाद नगर थाना है, जो थाने के SHO हैं जगदीश चंद, वो मौके पर फोर्स के साथ गली नंबर 2 में पहुँचते हैं। अचानक ढेर सारी पुलिस जब उस गली में पहुँचती है तो सारे लोगों की, जितनी भी लोग थे वो गली की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ एक लड़की दरवाजे पर खड़ी हुई रो रही थी, चिल्ला रही थी। मोहल्ले के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। वहीं SHO साहब भी पहुँचते हैं, जगदीश चंद जब वहाँ पहुँचते हैं तो लड़की बोलती है कि अंदर मेरी माँ और मेरा भाई पड़ा हुआ है। पुलिस घर के अंदर घुसती है, अंदर जाकर देखती है तो जो उसका भाई था, जिसका नाम राहुल था, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो सीधा पड़ा हुआ था, उसके सर पर किसी ने रॉड मारी थी। पुलिस अंदर कमरे में जाती है, कमरे में एक महिला पड़ी हुई थी जो उसकी माँ थी, जिनका नाम मीना था, जिनकी उम्र लगभग 45 साल थी। वो बेड पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी और उनके गले में एक वायर, जो तार था, वो दिख रहा था, मतलब देख कर लग रहा था कि तार से इनकी गले को दबाया गया है और मुंह में भी कपड़े ठुसे हुए थे और चारे पूरे घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। लड़की बोलती है कि मैं तो, जो लड़की थी जिसका नाम काजल था, जिसकी उम्र 27 साल थी, काजल बोलती है कि मैं सुबह बाज़ार के लिए निकली थी सामान आमान लेकर, जब मैं लौट कर वापस आई तो घर के अंदर मैंने ये देखा कि मेरी माँ ऐसे पड़ी हुई है और मेरा भाई पड़ा हुआ है। वहीं पुलिस छानबीन करने में लग जाती है। काजल बोलती है कि लुटेरों ने ये सब किया है, जितने भी घर पर जेवरात वगैरह थे वो कुछ भी नहीं है, लूट हुई है। अब पुलिस हैरान थी कि दिन दहाड़े 2 बजे के लगभग 2 से 2:30 बजे के टाइम पर लूटपाट हो गई और किसी को कानो कान खबर नहीं है। 2 कत्ल मोहल्ले के अंदर हो गए और किसी को कुछ नहीं पता।
पुलिस जब घर का जो बाहर का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसको चेक करती है तो कैमरा बंद था, मतलब कैमरे को सुबह ही बंद कर दिया गया था और आज शाम तक ये कैमरा, मतलब जिस टाइम पर ये कांड हुआ तब भी कैमरा बंद था। पुलिस को लगता है कि शायद ये इत्तेफाक होगा। अब पुलिस कातिलों को ढूंढने के लिए जो घर से बाहर जो आज़ाद नगर है उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनको चेक करने में लगी हुई थी और जो शक था पुलिस का वो काजल के ऊपर हो रहा था, क्योंकि काजल की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। और दूसरी चीज़, काजल लड़की थी लेकिन वो कपड़े पूरे लड़कों की तरह पहनी हुई थी, बाल वगैरह बंधे हुए थे, माथे पर एक तिलक लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये कोई लड़का हो जिसने बड़े बाल रख लिए हों, लेकिन चेहरे से और आवाज़ से ही पता चल पाता कि ये लड़की है। पुलिस का शक काजल के ऊपर था, लेकिन डायरेक्टली किसी को पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है? पहला शक इस वजह से हुआ कि कैमरा बंद था और दूसरा शक इस वजह से हुआ कि काजल की आंखों में आंसू नहीं थे। पुलिस अभी छानबीन करने में लगी हुई थी। वहीं एक कैमरा पुलिस को जो काजल का घर था उससे कुछ ही दूरी पर मिलता है, जिसमें काजल एक युवक के साथ स्कूटी पर जाती हुई दिख रही होती है। अब फौरन काजल से पुलिस पूछताछ करती है कि ये युवक कौन है और 2:30 बजे के टाइम पर तो तुम स्कूटी से इस युवक के साथ जा रही हो और तुमने बताया कि तुम यहाँ पर आई थी और तुम्हें दोनों की लाश मिली, तुमने पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन 2:30 बजे के टाइम पर तुम तो अपने घर के बाहर अपने घर से निकल कर कहीं और जा रही हो, और ये युवक कौन है? पुलिस अब सख्ती से जब काजल से पूछताछ करती है, मतलब कि तुम इस कत्ल में शामिल हो, इस लूट में शामिल हो, आखिर ये सब कुछ कैसे किया, क्यों किया? जब पुलिस सख्ती से काजल से पूछताछ करती है तो काजल टूट जाती है। काजल बताती है कि 2007 में उसके पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद वो सबसे बड़ी है और दूसरे नंबर को उसका भाई राहुल है और उसकी माँ है, और ये जो पूरा घर है, इस घर में वो लोग सुकून से रहते हैं। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसको शौक़ है लड़कों की तरह रहने का, क्योंकि उसकी कोई भी लड़की दोस्त नहीं है, सिर्फ उसके लड़के दोस्त हैं। और उसको ना ही ज़िंदगी में कभी एहसास हुआ कि कोई उसके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग्स हैं। बस उसको लगता है कि वो आज़ाद रहे, ऐश करे। रील्स बनाने को उसको बेहद ज़्यादा शौक़ है। लॉकडाउन से पहले से वो रील्स बना रही है और ज़िंदगी यूँ ही बिल्कुल ठीक ठाक चलती हुई आ रही थी। लेकिन जब वो 27 साल की हुई, पिछले 13 मई को वो 27 साल की हुई थी, लेकिन 27 साल की होने से पहले ही उसकी जो माँ है वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, शादी करने की बोल रही थी, और भाई भी उसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रहा था। पूरे दिन सिर्फ यही होता था कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। और मैं परेशान थी, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तंग आ चुकी थी अपनी माँ और भाई से, इसीलिए मैं सिर्फ ऊपर कमरे में रहती हूँ, ना अपने भाई से बात करती, ना अपनी माँ से बात करती। बातचीत करना पूरे तरीके से बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मेरे लिए इधर उधर रिश्ते देख रहे थे। कई लड़कों से इन लोगों ने बातचीत भी कर ली थी। मैं सिर्फ खाना नीचे से किचन से लेती हूँ और ऊपर जाकर खा लेती हूँ, और बाकी मैं कुछ नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद इन लोग मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे। मैं परेशान थी, गुस्से में अंदर से आग बबूली हो रही थी। और उसी बीच मैं फैसला करती हूँ कि अगर मैं अपने माँ और भाई को मार दूँ तो ये पूरा घर मेरा हो जाएगा, और दूसरी चीज़, मैं जिसको चाहूँगी अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाऊँगी, सुकून से रहूँगी, कोई मेरी शादी करने वाला होगा नहीं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आए थे कि उसी बीच मेरा ध्यान जाता है कि जो मेरे मामा का लड़का है कृष्णा, जिसकी अपनी परिवार से लड़ाई चल रही है, और उसकी लड़ाई सिर्फ इस वजह से चल रही है कि वो अपने घर का प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहा है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है। मैं उसको फ़ोन करती हूँ, उससे बातचीत करती हूँ, उससे बोलती हूँ कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूँगी और जो मेरा घर है उस घर में से हिस्सा भी ले लेना, लेकिन शर्त ये है कि मेरी माँ और मेरे भाई को मारने में मेरा साथ दो। अगर तुम साथ दोगे तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। कृष्णा बोलता है कि फ़ोन पर मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, और 23 जून से पहले ये लोग एक ढाबे पर मिलते हैं। काजल बताती है कि ढाबे पर हम लोग मिलते हैं और उस बीच बातचीत ये होती है कि देखो 50,000 रुपये मैं तुम्हें दूंगी और जितना भी जेवर घर के अंदर होगा उसका आधा आधा हम लोग कर लेंगे। और 23 जून की प्लानिंग हो जाती है। 23 जून को जब छोटा भाई राहुल घर से निकलता है, शेविंग वगैरह बनवाने के लिए जाता है, तो उसी बीच जो ये काजल थी ये फ़ोन कर देती है कृष्णा को। कृष्णा मतलब वापस इसके घर की तरफ आ जाता है, और इसकी माँ कमरे में सुबह का कामकाज करने के बाद कमरे में लेटी हुई थी, कानों में ईयरफोन लगाकर, और उसी बीच माँ देखती है कि सामने से काजल आ रही है और साथ में उसके कृष्णा भी है। अब जाहिर सी बात है, बेटी है और एक उसके मामा का लड़का है।
मतलब उसके भाई का बेटा है, तो जाहिर सी बात है उसको क्या शक होगा कि ये लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं। वहीं दोनों मीना के पास पहुंचते हैं जो मोबाइल चला रही थी, कि उसी बीच जो कृष्णा था वो मीना का गला दबा लेता है और काजल फौरन अपनी माँ के ऊपर चढ़ कर बैठ जाती है, वो भी गले को दबा लेती है। माँ चारों तरफ से कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन कृष्णा हाथों को पकड़ लेता है और काजल अपनी माँ के गले को पूरी ताकत से दबाई हुई थी, पूरे सीने पर बैठकर पूरी ताकत लगाती थी। जिस हाथों से माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसी माँ के गले पर बैठकर बेटी उस गले को पूरी ताकत से दबाए जा रही थी। माँ की आंखें फट रही थी, बाहर आ चुकी थी, लेकिन उस बेटी के दिल के अंदर जरा सा भी तरस नहीं आया कि इस माँ ने मुझे बचपन में इतनी परेशानियों में पाल पोस कर बड़ा किया था, मैं इसको बख्श दूं, छोड़ दूं। लेकिन उसके दिल में रहम नहीं आता और वो गले को तब तक दबाई रहती है जब तक माँ की सांसें थम नहीं जाती। माँ की लाश को डाल देती है और बड़े ही सुकून से खड़ी हो जाती है और उसकी माँ की आंखों के सामने उसकी माँ की लाश पड़ी थी, लेकिन वो इंतज़ार कर रही थी अपने भाई का, जो शेविंग बनवाने के लिए गया हुआ था। उसको इंतज़ार था कि जैसे ही भाई आएगा वो उस भाई को भी मौत के घाट उतार देगी। वहीं जैसे ही घर के गेट की दरवाज़ा बजता है, बेल बजती है, फ़ौरन वो कृष्णा से बोलती है कि ये पकड़ो लोहे की रॉड और गेट के बराबर में खड़े हो जाना। जैसे ही कृष्णा अंदर आए मैं उससे बातचीत करूँगी और तुम वार करना। दोनों पहुँचते हैं, कृष्णा गेट के बराबर में खड़ा हो जाता है और जो काजल थी वो गेट खोलती है और भाई अंदर की तरफ आता है। जैसे ही वो अंदर आता है, पीछे से उसके सर पर वार होता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें चलती हैं, लेकिन काजल उसके ऊपर बैठकर वैसे ही जैसे उसने अपनी माँ को मारा था वैसे ही उसके गले को भी दबाकर उसको भी मार देती है। दोनों की हत्या हो जाती है और हत्या करने के बाद फिर लूट का नाटक जो बनाना था, इस वजह से पूरे घर में वो लूटपाट करती है, सामान को इधर से उधर फेंकती है और जितने भी जेवर थे उस जेवर को ले जाकर स्कूटी की डिग्गी में रख देती है और फिर कृष्णा के साथ वहाँ से निकल जाती है। कृष्णा को छोड़कर वापस आ जाती है और वापस आने के बाद वो ये नाटक रच देती है कि पुलिस गुमराह हो सके, पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन उसने तमाम सोच विचार करने के बाद ये सब कुछ किया था, लेकिन आखिर में उसको कुछ नहीं मिला, वो पकड़ी गई। और अब पहले उसकी ज़िंदगी ऐसी थी, ये इंस्टाग्राम चला रही है, फ़ोन चला रही है, रील्स बना रही है, घूम रही है, फिर रही है, नई स्कूटी भी थी, पैसा था, सब कुछ था। अगर वो चाहती तो अपना घर छोड़कर जा भी सकती थी, या अपनी माँ और भाई को और ज़्यादा समझाने की कोशिश करती, या फिर ज़बरदस्ती तो कोई किसी की शादी नहीं कर देता, लेकिन अपनी माँ की और भाई की हत्या कर दी। पहले रिश्तों को कलंकित किया और दूसरी चीज़, अब वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगी। जेल में ना उसको आज़ादी मिलेगी, ना फ़ोन चला पाएगी, ना कहीं जा पाएगी, ना अच्छा खा पाएगी, सिर्फ ज़िंदगी भर जेल में रहेगी। लेकिन लोग क्राइम क्यों कर जाते हैं, उसने ऐसा क्यों कर दिया? तो इसकी ख़ास वजह यह है कि जब किसी इंसान से फैमिली वाले कुछ बोलते हैं तो वो गुस्से में आग बबूला होने लगता है, वो ज़रा सा भी सोच विचार नहीं करता, बस पागल हो जाता है। और यही वजह है कि उस टाइम पर इंसान से क्राइम हो जाता है। अगर आपको गुस्सा आए तो आप एक बार ठंडा दिमाग करें, वीडियोस वगैरह देखें, माँ की मोहब्बत की, पिता की मोहब्बत की, माता पिता, भाई बहन, यही दुनिया में अगर आपके पास कोई चीज़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ यही रिश्ते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इन रिश्तों को मजबूत कर लिया, अपने माँ पिता भाई बहन से प्यार कर लिए, तो बस यही है। इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ये पैसा धन दौलत ये कुछ नहीं है। ये जो ज़िंदगी है, ये दुनिया है, ये एक मेला सा लगा हुआ है। मतलब जैसे आप एक मेले में जाते हैं, कहीं पर खेल हो रहा है, कहीं पर सर्कस हो रहा है, कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर कोई मांग रहा है, तो ये सिर्फ एक मेला है। इस मेले में आए हुए हैं, इस मेले में कोई किसी का नहीं है, बस सिर्फ आपका परिवार, आपकी फैमिली है। अगर आपने इनको खो दिया, अपने दोस्तों को खो दिया, तो इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ यही है। पैसा तो हर किसी के पास आ जाता है, लेकिन परिवार, प्यार, आपसे प्यार करने वाले लोग, ये आपको हर किसी को नहीं मिल पाते। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जल्दी से नीचे जाएं, एक कमेंट कर दें। अगली वीडियो में मैं इस कमेंट्स को पढ़कर आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। मिलते हैं किसी और